प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पढ़े लिखे पंजाब की तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और अब यहाँ पर यह ऐलान किया गया है कि ग्रेजुएशन तक जो है पंजाब में तालीम यहाँ पर मुफ्त कर दी जाएगी। ये ऐलान सुनने की हद तक तो बहुत अच्छा है, ये ऐलान सुनकर हमें मज़ा भी बड़ा आया, लेकिन क्या ये ऐलान वाकई में प्रैक्टिकल है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना अभी यहाँ पर कबल वक्त होगा। मेरे हाथ में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मौजूद है जिसके मुताबिक पूरे पंजाब में तकरीबन 54,000 प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं जिसके अंदर तकरीबन 10.5 करोड़ बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर से तकरीबन 50% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी जमात तक पहुँचने से पहले ही स्कूल्स को छोड़ जाते हैं। उसकी यहाँ पर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात यहाँ पर बयान की गई है, जिसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पर बेरोज़गारी का है, महंगाई का, और जाहिर बात है वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते हैं कि वो यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सके। दूसरी जानब इस साल जो है पंजाब के एजुकेशन बजट में तकरीबन 12.9% का इजाफा यहाँ पर किया गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबाजात में तालीम के हवाले से बजट जो है वो तकरीबन 448 मिलियन रुपए यहाँ पर मुख्तस किया गया है। तो जो जनाब ये वो बातें हो गई, जो अदादुशुमार की बातें हैं, ये वो बातें हैं जो कि सुनने में यहाँ बहुत अच्छी हैं। मैं अभी उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ नौजवान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह बयान दिया कि जनाब ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त होगी, तो ज़ाहिर बात इसका मतलब यह है कि प्राइमरी जमात, 10वीं जमात, इंटरमीडिएट और आगे सारी जो पढ़ाई है वो मुफ्त है। बात करते हैं बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हशाम। हशाम, मैं जब आई इधर तो मैंने देखा आप यहाँ पर बैठ के फिजिक्स की किताबें आप भेज रहे हो, आप ये रजिस्टर यहाँ भेज रहे हो। हाँ, ये वाला। आप खुद कितने साल के हो? मैं 17 साल का हूँ। और आप स्कूल जाते हो? नहीं जाता। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बस खर्चे पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, तो कभी स्कूल गए हो? जी, 8 तक पढ़ा मैंने। 8वीं जमात तक पढ़ा आपने? और कहाँ से पढ़ा आपने 8वीं जमात? मैं मुल्तान से हूँ, मुल्तान में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ा है। फिर ये लाहौर फिर कब आए हो? लाहौर मुझे 20 दिन हुए हैं। पहले मैं स्कूल पढ़ के मैंने हिफाज किया, हिफाज के बाद माशाल्लाह, हिफाज के बाद काम किया। हिफाज की बात है। चलो दीनी तालीम तो आपने यहाँ पे माशाल्लाह से हासिल की। कभी सोचा आपने कि मैट्रिक पूरा कर लूँ और आगे पढ़ूँ? नहीं। क्यों नहीं सोचा? वो खर्चे, आपको पता है खर्चे पूरे नहीं होते हैं। हाँ। बहुत खर्चे हो गए हैं, फीसें बहुत हो गई हैं, महंगाई बहुत हो गया, इसलिए। और खर्चे क्या हैं आपके? खर्चे क्या है, कपड़े हैं, बाइक है, बुक्स हैं, ये कॉपियाँ हैं। हाँ। ये आपके साथ आया? नहीं, ये तो यहाँ लाहौर का है। लाहौर का। ये आपका क्या नाम है? असद। आप कितने साल के हो? 11 साल के हो। असद स्कूल जाता है? क्यों नहीं जाते स्कूल? हाँ, क्या वजह? कभी स्कूल कभी गए हो? कौन सी क्लास तक पढ़ा है? 4 तक पढ़ा है। उसके बाद फिर स्कूल क्यों नहीं गया सर? पैसे नहीं थे? दिल नहीं करता पढ़ने का? क्या वजह, दिल क्यों नहीं करता पढ़ने का? चल ठीक है, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप देखिए ना सर, अब ये बात यहाँ पर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह तो दिया कि ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त होगी, लेकिन ये ऐलान करने से पहले कोई प्लानिंग की हो, कोई बजट कोई रखा हो कि भाई? हाँ, उन्होंने प्लानिंग की है। चौधरी साहब ज़बान के पक्के आदमी है और इत्तेहादी आदमी है। वो बहुत बड़े सियासतदान है, वो बात को पूरा करते हैं अल्लाह की रहमत से। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए चूँकि पूरे पंजाब की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, आपको ये लगता है कि पूरे पंजाब की आबादी में ये लोग ग्रेजुएशन तक कैसे मुफ्त तालीम हासिल कर पाएंगे? ये ज़बान की है, ज़रूर करेगा चौधरी साहब, ज़रूर करेगा। ज़बान का सच्चा आदमी है, जो बात करता है वो पक्की बात करता है। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। और अभी तो ये 2 बच्चों की यहाँ मिसाल दी। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इबादुल्लाह। इबाद, स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो। अभी यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ वो गैस बनवाने आया था सिलेंडर में। अच्छा, तो अभी स्कूल से आ रहे हो? नहीं, आज छुट्टी की थी, वो आँख देर से खुली थी। अच्छा, आँख देर से खुली थी। हाँ जी। तो क्या कैसी तालीम वाली मिल रही है? अच्छी मिल रही है। अच्छा, आपकी स्कूल की फीस कितनी है? 20 रुपए। 20 रुपए? कौन से स्कूल में जाते हो? ये मुस्लिम मॉडल। अच्छा, मुस्लिम मॉडल में। ये गवर्नमेंट स्कूल है ये? हाँ जी, गवर्नमेंट अच्छा, है।
वहाँ पे पढ़ाई कैसी गवर्नमेंट स्कूल की? अच्छी है। अच्छी है, चलो ठीक है। आप ये आपके बुआ है? नहीं, वो मेरा भाई था, वो चला गया गैस चलो, सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं। और 20 रुपए फीस है यहाँ पर सरकारी स्कूल की। और जाहिर बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान यहाँ पर किया है। अभी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, एक 17 साल का था, 11 साल का बच्चा था, वो तो स्कूल यहाँ जा नहीं रहा। तब आप ये बताएं कि भाई जो 50% से जायद जो हमारी आबादी है पंजाब की, वो स्कूल तो जाती नहीं है। तो ये ऐलान बराए ऐलान है, इस ऐलान के अंदर कोई ताकत भी है, कोई दम भी है इस ऐलान में? जी देखें जी, हम तो अमल दरामद भी कर लेंगे। अब उन्होंने ग्रेजुएशन तक तालीम फ्री की है, क्या ये कॉपी और रजिस्टर फ्री किए हैं उन्होंने? पता नहीं मुझे, नहीं किए शायद। नहीं ना किए। गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस कितनी है? 20 रुपए से मुझे पता है। 20 रुपये। ये 80 रुपये की कॉपी है, क्या माँ बाप 20 रुपये स्कूल की महीना फ़ीस नहीं दे सकता? हाँ, दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन कहाँ से फ्री होगी? मुझे ये फिर बताएं ना, ग्रेजुएशन अगर फ्री हो भी गई, कहाँ से फ्री होगी? जब माँ बाप ने 80 रुपये की कॉपी भी लेनी है, 100 रुपये का रजिस्टर भी लेना है, बच्चे को लेके देना है, ठीक है, और अगर कोई बुक बाहर की हो वो भी लेनी है, फिर ग्रेजुएशन तालीम कहाँ से फ्री होगी? ग्रेजुएशन तो मेरे भाई एक बहुत बात की कहानी है। बच्चे ने पहले 5वीं जमात पास करनी है, फिर 8वीं करनी है, फिर मैट्रिक करना है, फिर इंटर करना है, उसके बाद कहीं जाकर वो भी आप एक अलग बात है। जिस घर के 4 फर्द हैं, ठीक है, एक फर्द कमाने वाला है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? क्या महंगाई में वो अपने बच्चे पढ़ा पाएगा? आप ये ग्रेजुएशन किस तरह फ्री होगी, आप वो बताएं। पता नहीं मुझे भाई। देखिए मैं अभी हम लोग बात भी बल्कि यही कर रहे थे कि देखिए ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का तो आप यहाँ मामला छोड़ ही दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम यहाँ कोई बात ही नहीं करते। लेकिन आपकी जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर भी एक सेमेस्टर का कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये वहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। अगर आपकी डिग्री किसी टेक्निकल नौयत की है तो वहाँ पर भी जो है 80,000, 75,000, 70,000 रुपये पर सेमेस्टर लिया जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब की इतनी बड़ा जो पंजाब है, वहाँ पर इतनी सारी जो वहाँ पे जो सरकारी जामियात है, वहाँ पर ये तालीम कैसे मुफ्त हो सकती है? ये देखें, अब मैं एक और बात करता हूँ, कोई मेरे में जज्बा क्यों नहीं है तालीम का? बच्चे में क्यों नहीं है जज्बा आगे तालीम का? हमारा जज्बा वहाँ टूट जाता है जब किसी को हम देखते हैं इसने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन की हुई है, सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन वो उसने रेडी लगाई हुई है कबाबों तिक्कों की, उसने गोले की लगाई हुई है, हमारा जज्बा उधर टूट जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ के मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सका। आपने कितना पढ़ा है? ठीक है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, और मैंने जब ये चीज़ें मैंने खुद ये देखी हैं तो मैं छोड़ा है मैंने। जब मैंने ये चीज़ देखी है तो मैंने कहा मैं आगे पढ़ के मेहनत करके क्या करूँगा, ठीक है, जब मुझे आगे नौकरी नहीं मिलनी, उससे बेहतर है कि मैं वो तालीम छोड़ूँ, अपने घर में चलूँ। अब ये देखे ग्रेजुएशन में कैसे करूँ? कोई भी कैसे करे, ठीक है, जब उसे आगे कोई जॉब नहीं मिलेगी, उसका घर का निज़ाम नहीं चलने वाला होगा, वो कैसे करेगा? ठीक है, मुझे ये बताएं, हम यहाँ पर तो हम ये बात करते हैं कि चले तालीम बहुत महंगी है, खाली सिर्फ फीस तो नहीं है ना मेरे भाई बच्चों के लिए। मैं कह रहा हूँ ये कॉपी रजिस्टर भी हैं, और उसके अलावा यूनिफॉर्म है, खाना पीना है, नहीं वो भी बात अलग है। अगर वो बच्चा स्कूल भेज देता है, वो कैसे भेजे? उसके घर के माली हालात ही नहीं ऐसे। पहले महंगाई पे वो कर ले कंट्रोल, फिर हर बच्चे ही माँ बाप स्कूल की तरफ रवाना करेगा, क्योंकि उसे पता होगा मेरे घर का सारा बजट चल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की। अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल ऐलान ये किया है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल ऐलान ये किया है कि ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करेंगे। आपको ये लगता है उन्होंने ये जो ऐलान तो चले यहाँ कर दिया है, ये नारा, ये जो ऐलान है ये कितनी हद तक काबिल कबूल है, प्रैक्टिकल है? कोई बजट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आपको लगता है सिर्फ ऐलान बड़ा ऐलान होता है कि इस तरह की बात? ये सिर्फ नारे की हद तक है, हकीकत कुछ भी नहीं होना। अच्छा। सिर्फ जो हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो आते हैं, बस नारे लगा देते हैं और होता कुछ भी नहीं है, बस अपनी कुर्सी बचाओ की। नहीं, बात सुने, अगर हम लोग बादियुल नज़र में अगर हम देखें, ये बात सुनने में कितनी अच्छी है कि पंजाब का हर बच्चा स्कूल जाएगा, पंजाब का हर बच्चा मैट्रिक करेगा, पंजाब का हर बच्चा ग्रेजुएट होगा, ये बात सुनने में कितनी अच्छी है। लेकिन आपको भी ये लगता है कि ये बातें सिर्फ ऐलानों की हद तक है, आगे कुछ नहीं हो सकता? ये ऐलानों की हद तक है। दूसरा, यहाँ तालीम का निज़ाम भी इतना नहीं सही है। तालीम भी जो होती है ना बच्चों के लिए वो सही होनी चाहिए, लेकिन ये कि तालीम का निज़ाम
सिस्टम भी नहीं सही है। आपका बच्चा जो है वो आपका बेटा है? वो मेरा बेटा है। इधर आओ बेटा, आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 5 में पढ़ता है, फरूकी ग्रामर में पढ़ता है। अच्छा, तो ये 5 में पढ़ता है माशाल्लाह। इसकी तो फीस ही जो है 1800 रुपया महीने की हम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह ये इसीलिए सारा कुछ कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन ये एक अच्छी बात है, अगर वो ग्रेजुएशन तक आपके फीस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे 2 बेटी हैं। ये बड़ा बेटा, इससे बाकी सारे छोटे हैं। अच्छा, और इसकी फीस अभी सिर्फ 1800 रुपए? 1800 रुपया दे रहा हूँ तो मैं। आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब के इस नारे ने अगर हकीकत का रूप धार लिया कि वाकई फिर में तो जो है बहुत अच्छी है। मुफ्त तालीम होगी, तो आपको लगता है कि आपका जो एक बड़ा जो चंक जो है वो हर महीने जो फीसों की मद में जाता है वो भी बचेगा? हाँ जी, वो भी बचेगा, बेहतर अभी है। आप लेने क्या है यहाँ पर? ये बुक्स इसकी लेने के लिए। कितने की मिली है किताबें? दिखाए ना जरा। ये इसने अभी तो वो बुक्स बाइक पर लगी हुई है। ये इसने कलर बुक ली है, वो मेरी टीचर कह रही थी कि पेपर होने। ये 500 रुपये का इससे कलर बुक लेकर दिया। ये सिर्फ 500 रुपए का 500 सिर्फ ये मिला। ये लिया। ये इसका पेपर है सुबह ड्राइंग का, तो ये लेने आया मैं। तब आप ये बताएं ना कि अगर कोई एक आदमी है जो बेचारा दिन में दिहाड़ी पे काम कर रहा है, वो तो अपने बच्चों को ये नहीं दिला सकता। वो तो कहेगा ये तो चोंचले, चलो भाई कार में जाओ, कोई जरूरत नहीं, कोई पैसे नहीं है, कोई कलर वलर नहीं है। ये तो बात आपकी सही है। हाँ। जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अच्छी बात है, अगर तलीम ये ग्रेजुएशन तक फ्री करते हैं तो बहुत अच्छा निज़ाम है। चलें। अल्लाह इनको कामयाब करेगी। चलें, अल्लाह हमें इनको कामयाब कराए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो हम बात यहाँ कर रहे थे कि स्कूलों से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और गुज़िश्ता 3 सालों के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये भी है यहाँ पर कि गुज़िश्ता 3 सालों में रिकॉर्ड बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर कोरोना भी थी। और जाहिर बात है कोरोना के बाद बच्चे अपना तालीमी सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी नहीं रख सके। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद है, इससे ज़रा बात करते हैं। बेटा क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है? आमिर। आमिर, कौन सी क्लास तक स्कूल गए हो? तीसरी क्लास तक। कौन से स्कूल में जाते थे? फैज़-ए-आम। अच्छा, वो कहाँ पर है? बदामी बागले वाली। प्राइवेट था सरकारी था? सरकारी था। अच्छा, कितनी फीस थी जब आपने स्कूल छोड़ा था? 20 रुपए। और स्कूल कब छोड़ा है? 2017 में। 2017 में छोड़ा था। क्या वजह हुई थी स्कूल छोड़ने की? बीच में लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन के बाद वालिद साहब के साथ काम पे जाने लगा। अच्छा, और उसके बाद फिर वालिद साहब ने कहा नहीं जाओ बेटा स्कूल वालिद जाओ? साहब कहते थे, खुद नहीं दिल करता था जाने को। दिल क्यों नहीं करता था स्कूल जाने का? कोरोना में आवारागर्दी का शौक पड़ गया था वैसे। अच्छा, और जब जाते थे स्कूल का माहौल कैसा था? टीचर्स कैसी थी स्कूल की? अच्छा, अच्छी थी। जी। जैसे सरकारी स्कूल की टीचर्स के बारे में लोग कहते हैं मारती हैं या मारपीट ज्यादा होती है, ऐसा होता था? नहीं, वो तो गलती से होता था ना। हाँ। जो गलती करेगा वो उसको तो मार पड़ती थी। जो सही चलता था उसके साथ सही आप चलता। पढ़ने में कैसे थे आप? मैं नालायक था अभी। नालायक थे? अभी नालायक। लेकिन कभी अब दिल नहीं करता दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करो? करता था जब काम पे लगा ना, जब 1.5 साल गुजरा फिर करता था। अब क्या काम करते हो यहाँ पर? नारकली शर्टों का। अच्छा, और कितने पैसे कमा लेते हो? हफ्ते का 5-6 हज़ार बस। तो आप ये देखें ना, ये बच्चे भी हमारी तवज्जो के मुतकाज़ी है। मैं ये कहती हूँ हर बच्चे की जो जहनी सलाहियत है वो एक जैसी नहीं होती है। हमारे प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने सिर्फ बच्चों को ग्रेडिंग की हद तक रख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC। मतलब अगर कोई बच्चा D या E आ जाए, ओहो हो ये तो बेचारा बड़ा निकम्मा है, तो नालायक है। हमने बच्चों को अपना एप्टीट्यूड कभी पहचाना ही नहीं, क्योंकि हमारा कभी वो माहौल ही नहीं रहा कि जनाब हम अपने बच्चों का एप्टीट्यूड देखें। अगर कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उसको आर्ट्स की तालीम दें, अगर कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो उसको साइंस की तालीम दें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देखिए, आपके सामने मिसाल है, तीसरी जमात में उसने स्कूल छोड़ दिया। अब क्या पता अगर वो पढ़ने में इतना अच्छा ना हो, लेकिन क्या पता उसके कोई और स्किल्स अच्छे हों, वो शायद कलर ज़्यादा अच्छा कर ले, वो पेंटिंग अच्छी कर ले। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। दूसरी जानिब कल परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त होगी। आपको लगता है कि नारा अच्छा है सुनने की हद तक? प्रैक्टिकल क्या है इसके अंदर? जी बिल्कुल, इसमें बच्चे स्कूल ना आने की सबसे बड़ी वजह जो उनके पेरेंट्स की भी है, क्योंकि वो एक माँ बाप है, वो दिहाड़ी करते हैं, अमरूद तोड़ते हैं या वो मजदूरी पे जाते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं या स्कूल जाके क्या करना है। इसके ना माली चीजें वो भी बड़ी मैटर करती स्कूल में इस गवर्नमेंट ने स्कूल में अकोमोडेशन दी है। अच्छा। मेरी 4 भाभियाँ गवर्नमेंट टीचर हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के जो हम पहले कारकुन थे, लेकिन उसके बाद ये कि इस गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दी है, टीचर्स को दी है, स्कूल में सब चीज़ दी है, यूनिफॉर्म होता है, NS भी मिलता है। हाँ।
3 माह बाद NS भी आता है, 1 लाख रुपया NS भी होता है। ये स्कूल की फ्ला के लिए जो पैसे आते हैं, टीचर को नहीं, स्कूल को मिलता है। उसमें बच्चों के लिए होता है, स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए होता है, उसमें बच्चों की वर्दियाँ वगैरह। क्या नाम है आपका? अजहर। हाँ अजहर स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों? माँ बाप नहीं है। हैं? माँ बाप नहीं है। माँ बाप फौत हो गए? हाँ जी। तो आप क्या काम करते हो? दर्जियों का। अच्छा इधर आओ। तो कितने साल के हो? 10। और कितने बहन भाई हैं? 2। वो बड़े हैं छोटे हैं? छोटा है एक। वो छोटे हैं? हाँ जी। वो कहाँ पर होते हैं? घर। तो आपको कौन देखभाल कौन करता है आपकी? मेरे चाचू हैं। अच्छा, और आपको उन्होंने काम पे लगा दिया है? हाँ जी। कितने पैसे कमाते हो? पैसे नहीं कमाता, अभी सीख रहा हूँ काम। अभी सीख रहे हो? हाँ जी। अम्मी अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ? 2 साल हो गए हैं। कैसे इंतकाल हुआ? मेरी अम्मी को बुखार था, अब्बू मेरे का मैदा फटा था। अच्छा, हाँ जी। तो अब आप कभी वैसे स्कूल गए हो? हाँ जी। कौन सी क्लास तक? 4। उसके बाद फिर अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया तो स्कूल छोड़ दिया? हाँ जी। अब दिल करता है पढ़ने का? हाँ जी। कहाँ पे रहते हो? इधर वही दलम की बिल्डिंग पे। अच्छा, हाँ जी। तो अब दिल कर अगर कोई कहे कि बेटा मुफ्त में तालीम मिल रही है, पढ़ लोगे? हाँ जी। शौक है पढ़ने का? हाँ ये देखें, ये वो बच्चे हैं जो कि स्कूल छोड़ जाते हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट इसके साथ वाक़या, इसके माँ बाप नहीं है। जाहिर बात है, चाचा पाल रहा है, उसके आगे भी औलादें होंगी, महंगाई का दौर है, चाचा ने 10 साल बच्चों का जा पुत्र जाके काम सीख। तो मैं ये कहती हूँ, ये ज्यादती, ये जो सोशल इनजस्टिस है इन बच्चों के साथ, कि फिर हम ये कहते हैं जनाब, फिर ये बच्चे फिर यहाँ पर जो है रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप इनका जिम्मा उठाएं, आप इनको पढ़ाएं, ताकि ये बच्चे आगे जाके हमारे काम आ सके। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ग्रेजुएशन तक तो यहाँ पर जनाब तालीम मुफ्त कर दी है, लेकिन जैसे भी मैं प्रोग्राम में पहले बात करी थी कि शायद हर बच्चे का एप्टीट्यूड पढ़ाई का ना हो, तो हमारे यहाँ टेक्निकल तालीम जो है उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हमारे साथ एक हमें अभी प्रोग्राम में चलते चलते यहाँ पर एक साहब भी मिल गए हैं जो कि टेक्निकल तालीम के हवाले से इनका बड़ा एक अच्छा उन्होंने काम किया है। इनसे ज़रा बात करते हैं। आपका नाम है सर? मोहम्मद अयूब है। तो तारुफ भी कराइए। मैं वहाँ पे ना पॉक्चर में प्रोजेक्ट था, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड डेवलपमेंट सेल, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ट्रेड स्पेशलिस्ट रहा हूँ। मैंने वहाँ पे कैरिकुलम भी लिखा और उसके रिलेटेड बुक्स भी लिखी, ट्रेनिंग मैनुअल्स, टेक्निकल तालीम। हाँ जी। और अब मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये पूछता हूँ कि वो जो 96 बुक्स थी, 96 बुक्स, उसके पॉजिटिव कहाँ हैं? करोड़ों रुपए के पॉजिटिव कहाँ ज़ाया किए? ऐलान किया गया ये चौधरी परवेज इलाही की तरफ से, और हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने वैसे ऐलान कर दिया। आपको ये लगता है कि पंजाब में ग्रेजुएशन तक की तालीम मुफ्त दी जा सकती है? दी जा सकती है अगर ये गवर्नमेंट फंड मुहैया करे। नहीं, मेरी बात सुनिए। लेकिन ये हर एक को किताबें फ्री देना भी नहीं चाहिए। जिसकी कैपेसिटी है उसको किताबें जो है ना वो खरीदनी चाहिए, और जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसको किताबें जो है ना गवर्नमेंट फ्री दे। मसला नहीं है, लोग ये कहते हैं फीसें बहुत है। आपको लगता है ये प्लान क्या होगा, ये चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी? बहरहाल मैं टेक्निकल स्कीम को जानता हूँ, वहाँ पे जो है ना फीसें कम है। ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन ये चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए कि वो जो है इतनी अच्छी किताबें थी, वो किताबों का जो है मवाद सारा ज़ाया क्यों किया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त होगी, ऐसा ऐलान किया चौधरी परवेज इलाही ने। ऐलान अच्छा है? ऐलान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल इम्प्लीमेंट करना? ये यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये तो फेडरल के अंडर आती हैं, उनकी फीसेस होती हैं, फिर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी रहाइश के मसाइल होते हैं, हॉस्टल के मसाइल हैं, और इसके अलावा उनके जो होते हैं बुक्स के अखराजात होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर जो स्टूडेंट है। आप क्या करते हैं? मैं DVM डॉक्टर हूँ। अच्छा, DVM डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से ग्रेजुएशन की है। अच्छा,
तो आप पे कितनी फीस थी वहाँ पर? उस वक्त 65,000 फीस थी। और आपको लगता है कि अगर वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है ये, जी जी पब्लिक सेक्टर, तो अब आपको लगता है कि ये किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकेंगे ग्रेजुएशन के? आपको तो पता है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में तो वैसे ही बड़ा रश होता है लोगों का। जी जी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये अच्छा स्टेप कर लेते हैं जो इनका बहुत बड़ा कदम चलिए, होगा। अगर 100% भी ना सही, अगर 50% बच्चों को भी अगर मुफ्त का तालीम की सहूलत मिल जाए, उसका ना कोई हर्ज तो कोई नहीं है। हर्ज नहीं है, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये जस्ट बच्चों की फीस फ्री कर देना तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीसेस बहुत ज़्यादा है। फीसें मुफ्त कम ना करें, सस्ती कर देंगे, बच्चे भी यहाँ पर है। हाँ भाई, क्या करते हो? काम करता हूँ। क्या काम करते हो? चने वाले। चने वाले हो? कहाँ पे चने भून रहे हो? वहाँ पर जा भून रहे हो? तो अभी बारिश में एंजॉय कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं जाते भाई? स्कूल का क्या को किया हमारी। क्यों आज क्यों छुट्टी है? इतने दिनों बाद तो स्कूल खुले, आज किस बात की छुट्टी हो गई है? हम के लिए बाहर गए क्या? अच्छा, कर गई क्या पढ़ते हो स्कूल में ये तो बताओ? बुक भी पढ़ के हैं कि कौन सी बुक पे क्या लिखा हुआ है? 3। आपको टेबल आता है? 2 1 2 2 2 4? कौन सी क्लास में हो? मैं 1 पे। 1 में हो? क्या सीखा अभी तक 1 क्लास में? सीखा क्या है? गंकी। हाँ, काउंटिंग आती है? 1 2 3 आती है? सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्या आता है? और क्या क्या सीखा अभी तक स्कूल में? AB की। AB की वंकू। नहीं, ABCD पूरी आती है? सुनाओ। A B C D E F G H M N O P Q R S T U V W X Y Z। थोड़ी सी बीच में गलत हो गई है, थोड़ी सी गलत हुई है बीच में। और कोई टेबल सिखाते हैं, कोई माइनस प्लस सिखाते हैं, कोई जमा तफरीक को सिखाते हैं स्कूल में? फीस कितनी स्कूल की? 500 रुपया। बहुत बड़ी फीस है भाई ये तो ये सीखा क्या फिर? बुक के। और लिखना आता है? लिखना आता है? क्या नाम है आपका? वकास। वकार। वकार की स्पेलिंग क्या है? किस तरह वकार किस तरह बोलते हैं? स्पेलिंग सुनाओ अपने नाम के। उर्दू में स्पेलिंग नहीं आते। स्पेलिंग नहीं आते? अपना नाम लिखना आता है? कैसे लिखते हो? ऐसे। तो ये देखिए जनाब, ये हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो वैसे ही आपको पता है, प्राइवेट स्कूल्स भी हमारे यहाँ जनाब, जो बच्चों को जो तालीम और तरबियत दे रहे हैं वो यही है कि जनाब आज कलर डे बना लेंगे, आज फ्रूट डे बना लेंगे, आज ये दिन बना लेंगे, लेकिन जनाब तालीम जो इनग्रेन जो करनी होती है, असल जो तालीम है वो कहाँ पर है भाई? बच्चों को अपना नाम बोलना तो आता है, लिखना नहीं आता। ये तो हमारे जनाब वो लिटरेसी रेट है। तो जनाब पढ़ा लिखा पंजाब ज़रूर बनेगा, ग्रेजुएशन तक तालीम भी ज़रा यहाँ ज़रूर देंगे, लेकिन जनाब पहले बेसिक्स दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त होगी। ये ऐलान बहुत अच्छा है, हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि चले कम अज़ कम किसी ने ये ऐलान तो यहाँ पर किया, लेकिन जनाब ये ऐलान यहाँ पर अमल में कैसे आएगा? बजट क्या मुख्तस किया है? आइंदा आने वाले सालों में क्या होगा? क्योंकि जनाब यहाँ तो सियासी हुकूमतें बदलती रहती हैं और सियासी हुकूमतों के बदलने के बाद उनके फैसले, उनकी पॉलिसीज़ भी यहाँ पर बदल जाती है। लोग अगर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कितने का हो गया रूलर? 50 रुपए का। नहीं करें जी हाँ, मैंने भी लिया है। हमने 5 10 रुपए का लेते थे, हद करे 20 रुपए। अब 50 रुपीस का उसने दिया है। टूट भी जाते हैं जल्दी आजकल। कितनी फीस है बेटी की? इसको मैंने गवर्नमेंट में अब डाला है। हाँ। और बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कॉपीज़ लेने आई हूँ, बुक्स लेने आई हूँ, खाली बुक्स ही इसकी 550 रुपए की वो बता रहे हैं। हाँ। विदाउट अभी कॉपीज़। हाँ। विदाउट पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर,
हर चीज़ बैग्स, कहाँ गरीब आदमी जाएगा? अब जिसके ये 4 बताइए बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहाँ वो क्या जाएगा? करेगा? अब उन्होंने ऐलान ये किया है कि बच्चों की ना तालीम मुफ्त करेंगे ग्रेजुएशन तक। चले ग्रेजुएशन तो बहुत बात की कहानी है, पहले मैट्रिक कराते कर हैं, दिया। वो आपको बड़ी लगता बात है है ये ऐलान सही होगा? मुझे नहीं लगता, अमली पता जामा- नहीं कब होगा, जब गरीब आदमी खत्म हो चुका होगा। अभी जो सूरत हाल जा रही है मुझे तो नहीं लगता। अब प्राइवेट स्कूल में जाती थी ये? जी, उसकी कितनी फीस थी? उसकी 800 थी, मैंने हटा दिया था जब से ये कोरोना का शुरू हुआ था, मैंने हटाया और हुआ अब था। गवर्नमेंट स्कूल की क्या फीस है? 20 रुपीज़ है। 20 रुपए। लेकिन उन्होंने विदाउट बुक्स नहीं दे रहे हैं, कॉपीज़ का यूनिफॉर्म है, बैग है, हर चीज़ टोटल मैंने बाहर से प्रोवाइड नहीं, उन्होंने स्कूल वालों ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। अब बाहर से ले रही हूँ, वही मुझे 2,500-3,000 रुपये में पड़ा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं यही सोच रही, इससे तो प्राइवेट स्कूल में बस फीस थी ना, वो बंदा दे देता। मुश्किल हो गया, लेकिन अल्लाह भी बेहतर करे। आप बताओ, अब आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हो, और बेटा देखो गवर्नमेंट स्कूल में जाने में कोई बुराई नहीं है। हमारे पापा ने, इन्होंने, सब ने, हम सब ने बेटा गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़ा है, ठीक है ना? तो बच्चों के अंदर ये बात आती है प्राइवेट और गवर्नमेंट? कहते हैं कि भाई वो उस मम्मा और चाचू के बच्चे वहाँ जा रहे हैं, मामू के बच्चे वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों? तो उनको बताया बेटा जी जितनी हमारी में है अब हम उस मुताबिक चल लेंगे। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ो पड़ता। बस। हाँ बस पढ़ जाओ। अब बताओ, अब ये अब जाओगी स्कूल में, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या आपके स्कूल से, क्या करना चाहते हो वहाँ पर? मैं वहाँ पे पूरी क्लास से पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, सही, तो अच्छी बात है, कर लोगी। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है जनाब। ये हमारे साथ एक वालदा मौजूद हैं, और जाहिर बात है कॉपियाँ, किताबें, रूलर वो भी 50-50 रुपए के हुए हैं, और एक कॉपी यहाँ पर तकरीबन 80 रुपए की। उधर ज़रा दोबारा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा लिखा पंजाब, और अब पढ़े लिखे पंजाब के बाद ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त। लोग क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये जो वालिदैन आते हैं आपके पास, बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। 90 रुपये किलो से 300 रुपये किलो पेपर ले गए, क्या बनेगा? इतनी भी कापी 100 रुपये की होगी, क्या बनेगा? मैं तो ये परेशान हो गया। हर किताब 800, 1000, 1200 से ऊपर ही है, नीचे कोई किताब नहीं है। क्या बच्चे मेरा ख्याल है 2-3 साल में फारग हो जाएंगे। ये कॉपियाँ किताबें तो चले माँ बाप ले लेते हैं, उसके बाद ये जो अगले जो लवाजमात है, पेंसिलें हैं, कलर्स हैं, रबर्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस है, ये पेंसिलें कितने की हो गई हैं? पेंसिल एक 15 रुपये की पेंसिल है। एक पेंसिल? हाँ जी, अच्छी पेंसिल 15 कितने की हो गई है? 20-15 रुपये की। और रबर, रेजर्स, ये मार्कर, पॉइंटर, ये स्टेशनरी बहुत महंगी चीज़ें हो गई, बहुत महंगी। मेरा ख्याल है 80% कीमतें बढ़ गई हैं, इतनी महंगाई अब आप ये बताएं ना कि फिर ऐसे हालात में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? अब बच्चे नहीं पढ़ सकते। छोटा बच्चा खिलाड़ गया तो देख लो, कभी स्कूल चलाएगा मैं पढ़ आने वाला वक्त देखना, अब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो तो कह रहे हैं तालीम मुफ्त करेंगे। सुहानी मिट्टी करनगे, इन्होंने आज तक जिता की है। नहीं, वो कह रहे ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त होगी। वो कहते सुभाषण ही मुफ्त आंगा तक कसम जिता। शबाश ने पूछो कसम कार्ड जाकर 10 रुपये भी जीते आज तक। नहीं, वजीर आला पंजाब हमारे चौधरी परवेज इलाही साहब है, परवेज इलाही साहब ने ये कहा है। चलो भी देख लांगे। अच्छा, कोई भी नहीं देगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, सिर्फ फीस नहीं देनी है स्कूलों की, स्कूलों में किताबें भी हैं, यूनिफॉर्म भी हैं, और भी बड़े लवाजमात हैं, वो भी देने चाहिए ना। फिर बात यहाँ पर ये है, बेटा स्कूल गए हो कभी? डॉक्टर मतीन। आप अभी जाते हो? नहीं। अब क्यों नहीं जाते? इधर आओ। आप क्यों नहीं जाते स्कूल? दिल नहीं करता। क्यों दिल क्यों नहीं करता तुम्हारा? आप कोई काम वाम करते हो कोई? कहाँ पर? वो ठीक है, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक। बेटा आप तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अक्सर मुझे बच्चे मिले आपकी उम्र के, आपसे छोटे, हर कोई यहाँ काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ है। ग्रेजुएशन तक कह रहे हैं तालीम मुफ्त है। आप ये बताओ, अभी तक आपकी तालीम के ऊपर आपके पेरेंट्स कितना पैसा खर्च कर चुके, क्या करते हैं? अभी तक देखें, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो इन्होंने मैं स्कॉलरशिप पर हूँ मैं। तो अभी तक तो सही जा रही है, लेकिन आगे इंशाल्लाह आगे और इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह इतना उम्मीद है कि वो सही कर देगा, तालीम मुफ्त हो जाएगी। जी। लेकिन आपको लगता है जो 3 साल पहले भी तो उनकी हुकूमत थी, तो अब ये कोलिशन में अब ये आए हैं दोबारा वज़ीर आला साहब, आपको लगता है अब ये लोग जो कहेंगे वो हो जाएगा?
इंशाल्लाह ज़रूर होएगा। आपको भी लगता है? इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आगे जब आया था इन लोगों ने है ना, जैसे भी ज़ाहिर से नून लीग वालों ने तो जीने नहीं दिया उसको। अगर ये 5 साल गुजारता है इंशाल्लाह आगे जो 5 साल हो गए ना, तो इंशाल्लाह इमरान खान हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा वो भी सिर्फ 1.5 साल लग गया था, लेकिन चले 3.5 पौने 4 साल भी इनकी हुकूमत ही थी। लेकिन चले अगर चौधरी महंगाई नहीं थी, ठीक है ना, इमरान खान के दौर में महंगाई थी लेकिन हुई थी, वो रुक गई थी। जब ये लोग आए तो इन्होंने दुगनी तिगनी कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये यहाँ पर अल्फाज कह तो दिए हैं, और जो पुराने जो लाहौरी हैं जिन्होंने पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत को देखा है, उनका यहाँ पर ये कहना है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है तो फिर यहाँ पे वो कुछ करेंगे भी। लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आप तालीम को मुफ्त ना करें, लेकिन आप इस निज़ाम को थोड़ा यहाँ बेहतर कर दें। शायद यहाँ पर लोग जो है 20 रुपये 30 रुपये महीने के दे दें अपने बच्चों को, लेकिन बाकी के जो लवाजमात हैं, स्कूलों की किताबें हैं, यूनिफॉर्म है और बड़ी चीज़ें हैं, ये अफोर्ड करना माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो गया। हमें आपने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, आपने अगर यहाँ पर ऐलान किया है कि ग्रेजुएशन तक यहाँ पर तालीम मुफ्त होगी, अल्लाह करे ये हो। लेकिन जनाब ये जो मौजूदा निज़ाम जो यहाँ पर अभी प्रिवेल कर रहा है, इस मौजूदा तालीमी निज़ाम को भी यहाँ पर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वरना वो भी आपने बच्चा देखा था ना, वो क्लास 1 में था और क्लास 1 के बच्चे बड़े फ्लुएंट होते हैं। उस क्लास 1 के बच्चे को अपना नाम हमें बताना नहीं आया कि उसका नाम क्या। तो जनाब हमारे लोग कहते हैं जनाब कि हमारे यहाँ तालीमी इदारे जो है सिर्फ स्टूडेंट्स बना रहे हैं और हम उनको सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं जिसको हम यहाँ पर डिग्री कहते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ यही हो रहा है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।